दिल्ली के जंतर मंतर में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस पत्र के माध्यम से हमने एक अपील की है। सरकार कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, जिसके चलते वो पेंशन नहीं दे पा रही कर्मचारी। हमारा कहना है सरकार झूठ बोल रही है। सरकार का जो 14% अंशदान है, अगर उसको मान लो हम 10% इंटरेस्ट भी मान लें, अगर सरकार का अपना जो कथन है जिस पर 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें इसके ब्याज से पेंशन दी जा सकती है। हमारी अब एक और मांग है। हम कह रहे हैं कि देश के जब तक आखिरी नागरिक को सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती, तब तक हमारे जनप्रतिनिधित्व का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने पेंशन छोड़ने की घोषणा करें। आज जो हम ये आए हैं, ये हमारी पुरानी मांग हो चुकी है फिलहाल, क्योंकि ये वर्ष 2004 के बाद आदरणीय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किन्हीं के बहकाए में या किसी गलत सलाह के कारण इसको बंद कर दिया गया था। जबकि जो हिंदुस्तान में लोक सेवा शुरू हुई तो इसलिए हुई कि लोक सेवा के बाद जो पूरे जीवन आदमी लोक सेवा करता है, तो उसके बाद उसको उसके पारितोषिक के रूप में उसके ओल्ड एज की सिक्योरिटी के रूप में ये पेंशन दी जाती है। तो ये पेंशन लगातार थी, लेकिन 2004 के बाद नहीं है, जो कि ये हमारे लोक सेवकों के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारा जो आप बैनर पीछे देख रहे हैं, इसके नाम से ही आपको ये प्रतीत हो रहा होगा कि हम ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज हैं, हम उनको एक मंच पे लाने की प्रयासरत है उसके लिए। और अध्यापक शक्ति मंच दिल्ली का एक संगठन है जो शिक्षकों के लिए लगातार ये इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं शिक्षक के हित में और कर्मचारी हित में, उसके लिए हम लगातार इसके लिए प्रयासरत रह रहे हैं। और इसके माध्यम से हम जो हमारे जो जितने संगठन है, जो टीम वाइज हम उन संगठनों में उन क्षेत्रों में उस टीम बना करके और उनको इकट्ठा करके और एक मंच पे लाने का हम ये प्रयास कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अजय वीर यादव के द्वारा किया गया। इस प्रदर्शन में देश के अलग अलग राज्यों से आकर लोगों ने भाग लिया। 2004 के बाद एक सिंपल से हस्ताक्षर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिंपल से कह दिया कि अब पेंशन नहीं मिलेगी। पूरी जिंदगी सरकारी कर्मचारी काम करता है, जब 60 साल का होता है तो सरकार कहती है रिटायर, नो जॉब फॉर यू, आप काम करने के योग्य नहीं है, ऐसा उसको स्टैंप पेपर लिखकर देकर डिपार्टमेंट से बाहर कर दिया जाता है। क्या ऐसे में देश की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि उसकी रोटी कपड़े मकान की वो जिम्मेदारी ले, उसकी सुरक्षा ले, उसके स्वास्थ्य की, उसके हित की सुरक्षा ले। कहाँ जाएगा वो बुजुर्ग? किस दर पर जाकर? क्या वो भीख मांगेंगे? क्या वो मंदिरों में बैठेंगे? क्या वो मस्जिदों में बैठेंगे? किस और देश जा रहा है? आज नव युवकों के लिए नौकरी नहीं, और जो लोग अनुभवी हैं पूरी जिंदगी, जिन्होंने सरकार के काम में हिम्मत से एक अपना दमखम दिखाया, उनके लिए पेंशन नहीं। सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें इसको हम पुरानी पेंशन कह रहे हैं, नई और पुरानी से हमारा मतलब नहीं। हमने जो है सीसी एक्ट 1972 का जो नियम है, उसके आधार पे हमें पेंशन चाहिए, क्योंकि ये जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का जो इन्होंने एक चलन चलाया है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट वृद्धावस्था पेंशन देते हैं या गरीब पेंशन देते हैं, उससे भी बहुत कम है। सवाल इस चीज का है कि आखिर ये क्यों इस चीज को मतलब जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इनका सारा एक ही लक्ष्य है, पूंजीवाद, निजीकरण के तहत पूंजीवाद को लाना चाहते हैं। हम इस देश में जब 47 में आज़ाद हुए तो सभी हमारे बुजुर्गों का ये सपना था कि आने वाला हमारा देश आज़ाद हो गया, हर हाथ में कलम होगी और हर व्यक्ति को उसको रोजगार मिलेगा, जिससे वो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आजकल हालात ऐसे हो गए राजनीतिक कि दिन प्रतिदिन ये देखा जा रहा है, जो नेता वो अमीर होता चला जा रहा है, अपनी एक की जगह 10-10 पेंशन लेता जा रहा है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक भी पेंशन उनकी जो है उसे भी खत्म कर दिया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में लोगों का कहना था कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था और नई पेंशन योजना को शुरू कर दिया था। और अजय वीर यादव ने कहा कि 2004 वाली नई पेंशन योजना को वापस नहीं लिया गया तो हम इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के द्वारा 20 नवंबर 2022 को रामलीला मैदान में लाख लोगों की रैली निकली जाएगी। सभी सांसद और विधायकों में चिट्ठी भेजी जाएगी।